सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से लोगों का सुख चैन नींद सब खराब हो चुकी है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों की, कि ऐसी क्लास की जो बिजनेस करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, राइट। मैं बात यहाँ पर जॉब वालों की इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जॉब में क्या होता है, जस्ट लाइक कि एक सैलरी फिक्स होती है एंड दे नो कि कितना उन्हें खर्च करना है, कितनी उनकी सैलरी आएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो खर्च करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि बिजनेसमैन हैं और जो कि अपना कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है कि उनका सुख चैन इसकी वजह से बिल्कुल खो चुका होता है। रातों की नींद उड़ जाती है, कई लोग तो इवन डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। क्यों? मैं बात कर रहा हूँ सिबिल की। सिबिल फेल धंधा फेल। क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका सिविल खराब हो गया तो आपका बिजनेस वगैरह सब कुछ ही चौपट हो जाता है? उसका एक ना बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि लेट सपोज सबसे पहले तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। बट होता क्या है कि किसी भी वजह से अगर आपने अपना थोड़ा बहुत पैसा लगा लिया, लेट सपोज कि आपने स्टार्टिंग में बैंक से पैसा नहीं लिया और आपने अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट आफ्टर सम टाइम बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भी आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, उनसे पैसे की बात करनी होती है, फंडिंग की बात करनी पड़ती है, उनसे फंडिंग लेनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपके हाथ में पैसा होगा तभी आप बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे, राइट। बट सिविल खराब हो जाता है तो बिजनेस भी चौपट हो जाता है, धंधा भी फेल हो जाता है, क्योंकि सिविल इज इक्वल टू जस्ट लाइक अ ऑक्सीजन ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमें अपने शरीर के लिए, हमें अपनी बॉडी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर सिविल एक ऑक्सीजन का ही काम करता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सिविल बैंक आपको, आपका एक प्रोफाइल चेक करता है कि हाँ इसका कितना सिविल स्कोर है। सिविल स्कोर डिसाइड करता है कि आप किस पैरामीटर पर सेट होते हैं, आई मीन टू से कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलना चाहिए, कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए। सब चीज़ें सिविल के बेस पर ही डिसाइड की जाती है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का। इस वीडियो का एंड तक बने रहना और मैं आपको क्लियर समझाऊंगा क्यों कहा जाता है कि सिविल फेल तो धंधा फेल, या आपका बिजनेस चौपट क्यों हो जाता है अगर आपका सिविल खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपका बिजनेस सही चल रहा है और अगर आपने आज की डेट में अगर आपने अपना सिविल खराब कर लिया तो आगे आपको सिविल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, आपको सिविल की ज़रूरत हमेशा रहती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप जॉब करते हैं तो मे बी आपको थोड़ा बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, बट ज़रूरत ज़रूर होती है। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि सभी लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, राइट। सो गाइज ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका सिविल खराब हो जाता है तो आपका बिजनेस फेल हो जाता है या आपका धंधा फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, लेट सपोज कि आपने कोई लोन लिया, लोन लेके आपने बिजनेस एक्सपेंड किया अपना, और आफ्टर सम टाइम कोई भी एक ऐसा स्लो डाउन आता है जिसकी वजह से बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता या बिजनेस किसी भी वजह से डाउन हो जाता है। अब आप क्या होता है कि आप ईएमआई पे नहीं कर पाते, उस केस में क्या होता है, आपका सिविल खराब हो जाता है, आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए मीन्स कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। आप लोन डिफॉल्टर बन जाते हो। ऐसे केसेस के अंदर सबसे पहले बैंक अपना हाथ पीछे खींचता है कि भाई इस इंसान को अब आगे से कोई एक सिंगल रुपीज़ का भी लोन नहीं प्रोवाइड कराना, और अगर हम इसको लोन देंगे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो आज इन बेसिक चीज़ों को ना क्लियर करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए और किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, सो दैट कि हम भी एनपीए ना हो पाएँ और हमारा सिविल भी ख़राब ना हो पाए, जिसकी वजह से हमारे जो बिज़नेस पर, हमारे जो काम धंधे पे जो इफेक्ट होता है वो इन फ्यूचर ना पड़े। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल क्लियर भाषा के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी की सारी। सो गाइज इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले चीज़ है कि सिबिल क्या है, सिबिल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एंड थर्ड पॉइंट इज कि क्या अगर सिबिल स्कोर खराब हो गया है या सिबिल खराब हो गया है तो क्या इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट भाषा के अंदर हम समझेंगे, हिंदी के अंदर हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होंगी और किस तरीके से हमें इनको मेंटेन करना चाहिए, राइट। सो गाइज विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि सिबिल क्या है, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और अगर ये खराब हो गया तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले गाइज सिबिल होता क्या है। सिबिल होता है कि एक ना नंबर को हम कह सकते हैं कि सिबिल की माना जाता है 0 से लेकर 900 तक का एक नंबर होता है जिसे हम सिबिल स्कोर बोलते हैं, राइट। सिबिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। तो सिबिल के अंदर आपके जितने भी आज तक आपने अपने कार लोन लिए हुए हैं, जितने भी आपने आज तक कोई पर्सनल लोन लिया है, आप कितने क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो, राइट, कितने कार्ड आप यूज़ करते हो, उन सभी चीज़ों का डेटा होता है। जस्ट लाइक आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, आपने उसकी कितनी ईएमआई पे कर दी है,
और क्या क्या आपने पास्ट के अंदर, अपने पास्ट में कोई आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट किया है, या आपने किसी बैंक का पैसा लेकर वापस नहीं किया, ऐसा कुछ किया है? कोई भी इसी टाइप की जो भी अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी हुई है पास्ट में, तो सारी का सारा रिकॉर्ड सिबिल के अंदर होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट लाइक मैं मान के चलता हूँ कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा अगर आप मार्केट से लेना चाहते हो, बाजार से लेना चाहते हो, तो बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। बट बैंक के थ्रू अगर आप पैसा लेते हो तो आपको बहुत ही सस्ते ब्याज दरों पर पैसा मिल जाता है, बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कहती है कि भाई अपना आप बिज़नेस एक्सपेंड करो, बिज़नेस स्टार्ट करो, न्यू न्यू स्टार्टअप्स लाओ, ताकि देश की तरक्की में आप भी हिस्सेदार बनो। बट आपका सिबिल स्कोर ख़राब ना होना चाहिए, राइट? तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड तो हो गया सिबिल की फुल फॉर्म। अब नाउ सिबिल का मैंने आपको बता भी दिया कि सारा डेटा आपका जो भी फाइनेंस का डेटा होता है वो उसके अंदर होता है। थर्ड पॉइंट, अगर लेट सपोज कि सिबिल कितना होना चाहिए। देखो, अगर आपका सिबिल स्कोर, बहुत शॉर्ट वे में बता देता हूँ, 500 से नीचे है तो बहुत ही घटिया सिबिल स्कोर है वो। अगर आपका स्कोर 700 से भी नीचे है तो भी घटिया ही स्कोर है। बट ये होता है कि अगर आपका 600-700 के आसपास स्कोर होता है तो आपको पैसा तो गवर्नमेंट या किसी भी अदर बैंक से, एनबीएफसी से आपको मिल जाता है, बट उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से लेकर 750 तक है तो इसको एवरेज सिविल स्कोर कहा जाता है। इसमें भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है और लोन अमाउंट जो आपको चाहिए होता है वो थोड़ा कम ही मिलता है आपको। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से लेकर 800 तक रहता है तो आपका एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है, इसे गुड सिविल स्कोर इसे कह सकते हैं हम। और अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर है, 800 प्लस है, तो ये मान के चलो कि आपको बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपके पास खुद चल कर आएगा और बोलेगा भैया तुमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, 5 लाख रुपए की लिमिट ले लो, 10 लाख रुपए की लिमिट ले लो, कोई ज्वाइनिंग फीस मत देना, कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे, इतना अमाउंट ले लो, 10 लाख लोन ले लो, 20 लाख रुपए का लोन ले लो, कार लोन ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम दे देंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक जेन्युइन कस्टमर है हमारा, आप एक जेन्युइन कस्टमर हो बैंक के लिए और आप उनका टाइमली पैसा दोगे, और आज तक जिससे आपने पैसा लिया है पास्ट में उसको भी आपने टाइमली रीपेमेंट किया है, इसलिए आप एक जेन्युइन कस्टमर की कैटेगरी में आते हो, इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम और लोन अमाउंट ज़्यादा मिल जाता है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना सिविल स्कोर पता होना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर कितना है। अब सिविल स्कोर जानने के लिए बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, आप वहाँ से भी सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है कि हाउ कैन यू चेक योर सिविल स्कोर, राइट? सो आप उनको चेक करके उनके थ्रू आप अपना सिविल स्कोर सबसे पहले तो आप पता कर लो। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मेंटेन कैसे कर सकते हैं सिविल स्कोर को। अगर आपका सिविल स्कोर खराब नहीं है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो इसकी टाइमली रीपेमेंट करते रहो। कोई भी आप अगर ईएमआई आपकी चल रही है, कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, कोई भी ईएमआई चल रही है, उसकी भी आप टाइमली रीपेमेंट करते रहो। कोई भी आपका बाउंसिंग नहीं होना चाहिए, राइट? अगर गलती से भी अगर आपका कोई ईएमआई बाउंस हो जाती है तो विद इन 2-3 डेज 4 डेज उसकी रीपेमेंट कर दो। जो भी पेनल्टी है पेनल्टी के साथ, ये मत बोलना कि पेनल्टी नहीं पे करूँगा, क्योंकि वो आगे चल के फिर वो सिबिल पर इफेक्ट करता है, राइट? तो इसलिए टाइमली सभी की रीपेमेंट करो। क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसको कोशिश करो कि उसकी, जैसे कि जस्ट उसकी 1 लाख रुपए की लिमिट है आपकी, तो उसको 50% से नीचे ही रखो, यानी कि 50,000 से ज़्यादा आप उसका कार्ड का यूज़ ना करो, क्योंकि वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है आपका वो एक हंगरनेस शो करता है कि आप कितनी उधारी की ज़िंदगी जीते हो। पता लगा कि 1 लाख रुपए की लिमिट है और आपने 1 लाख रुपए यूज़ कर रखा है, तो ऐसा ना करना, ऐसा बिल्कुल अवॉइड करना। टाइमली रीपेमेंट करते रहना। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार हर महीने किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर देते हो, किसी ना किसी लोन के लिए अप्लाई कर देते हो। मतलब ऐसा शो नहीं होना चाहिए सिविल के अंदर कि इसको क्रेडिट हंगरनेस बहुत ज़्यादा है, ये बार बार कोई ना कोई लोन के लिए अप्लाई करता रहता है, किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता रहता है। सो ऐसा मत करना। जो भी आपके लोन्स वगैरह उनकी टाइमली रीपेमेंट करो, ताकि आप एक जेन्युइन कस्टमर की कैटेगरी में आ जाओ। गारंटर मत बनो, बहुत ही सोच समझ के गारंटर बनो। अगर आप, मैं देखो क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, अगर आपकी औकात है पैसा भरने की, दूसरे का पैसा भरने की, तभी गारंटी लेना किसी की, अदरवाइज गारंटर मत बनो। क्यों? क्योंकि अगर अगले ने पैसा नहीं दिया तो सिबिल आपका ख़राब हो जाएगा, और जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। तो गारंटर तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बनना कोशिश करो, अवॉइड ही करो, कि बनो ही मत। क्योंकि अगर उसकी भी मान लो, ये समझ मान के चलते कि वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो किसी के पैसे नहीं देगा, बट
किसी भी वजह से उसने अगर पैसे नहीं दे पाया किसी इमरजेंसी की वजह से, तो आपका सिविल स्कोर खराब होना तय है। इस बात को आप मान के चलना। तो गारंटर तो बिल्कुल भी मत बनना, राइट। अब आते हैं कि भाई अगर आपका सिविल स्कोर किसी वजह से ख़राब हो चुका है तो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जस्ट सपोज कि मान लेट सपोज आपने सेटलमेंट किया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल में बात, कई बार मेरी बात होती है लोगों से, तो वो ये बोलते हैं यार कि पहले पैसे नहीं थे, जॉब में इतनी सैलरी नहीं थी, कुछ गलती हमसे हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से हम पैसा नहीं दे पाए बैंक का, तो हमने सेटलमेंट कर ली। तो मैं ये कहूँगा कि सेटलमेंट में जो भी आपका अमाउंट वगैरह रह गया था, या तो अगर आप उसको पे कर सकते हो तो उसको पे कर दो। अगर उसको पे नहीं कर सकते हो तो मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बहुत ही आसान सा एक स्टेप है कि किस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। आप वो वीडियो जाकर देख लेना। और एक बेस्ट ऑप्शन है आपका एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये 2-3 वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाल दूंगा, वो जाकर वीडियो आप चेक कर लेना, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं सिविल स्कोर ठीक होने के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर फॉर यू, कि इसको बहुत आसान मत समझना कि अगर आपका सिविल ख़राब हो गया तो बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से आप अपना सिविल ठीक कर लोगे। नहीं, अगर आप कोई गलतफहमी है तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। ये बात मैं मानता हूँ और मान के भी चलता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। लेट्स सपोज कि आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो वो ठीक होगा, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम। 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा सेटलमेंट किया है और कितने कितने, या 2, 4, 5 कितने सेटलमेंट किए आपने, राइट। तो ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मेरी वीडियोस को देख लेना, जिनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहा हूँ, और जिससे आपको बहुत ही एक ये कह सकते हो कि हेल्प मिलेगी, और आपको एक छोटा सा एक गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो मेरी नेक्स्ट वीडियो में।